वालेकुम, कैसे आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आ गई हूँ। सर्दियाँ हैं, विंटर रेसिपी ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों को सब्ज़ी बनाना, और आज तो मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी मुझे दी है मेरी अम्मी ने। मैंने कहा चलो जी इसको इंजॉय करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ जो है ना वो जमा करना भी एक मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है। शायद अगर बहुत सारी सब्जियां हों तो मेरी अम्मी को ला के दी थी मेरी खाला ने, तो उन्होंने कहा कि बनाना मिक्स सब्ज़ी बहुत सारी, तो मैंने आज बनाई है बहुत सारी मिक्स सब्ज़ी माशाल्लाह। तो कैसे बन रही है ये आप मेरे साथ मिलके देखें। बनाई का मतलब मैंने कटिंग वटिंग करके रखी हुई है, उसको सारा प्रेप करके रखा है, बस सिर्फ आपके सामने बनाना है। टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी दूंगी और रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और अब सबसे पहले मैं 5 चीज़ों का बघाड़ लगाऊंगी, जिसमें है लहसुन और इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखती जाऊंगी। और अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता पूरा इसी तरह से डाल देंगे, आप चाहें तो वो निकाल भी सकते हैं, इसका निकलने में आसानी होती है। हम शामिल करेंगे मेथी दाना, अब हम शामिल करेंगे कलौंजी। ठीक है, और उसके अलावा हम शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा पाउडर शामिल नहीं करना है, हमें ज़ीरा होल ज़ीरा शामिल करना है। ठीक है, ये सौंफ है और सौंफ को जो है ना मैंने थोड़ा सा धनिया में डाल के पीस दिया था, ग्राइंड कर दिया था, तो ये शामिल कर देंगे एक। इसको हमने पहले मिक्स करना है और ये तड़का तैयार हो गया हमारा। ठीक है, जो कि सब्ज़ी में जाएगा। सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करते, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी जो भी डिटेल है अज्जा की। तो इसमें अब इतना हो गया है ये कि लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा जला भी नहीं है, ब्राउन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, प्याज में ये हमें ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है कि प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते जब हम सब्जियां पकाते हैं। अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हार्ड सब्जियां यानी हार्ड वेजिटेबल, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ, और फूल गोभी शामिल कर दी हमने। इसके अलावा हम चुकंदर शामिल करेंगे और साथ में हम शामिल करेंगे शलजम। अच्छा, ये उसके अलावा आलू भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको इस टाइम पे शामिल करना है तो। इसकी क्वांटिटी जो है ना वो इतनी होगी जो कि आपको जिस हिसाब से पसंद है। जैसे कि मुझे फूल गोभी पसंद है, चुकंदर पसंद है और शलजम थोड़ी कम पसंद है, तो मैंने थोड़ी कम एग्जाम ली, वरना आपकी मर्ज़ी है। मैंने 1 कप डाली हैं। चुकंदर जो है वो है आधा कप और फूल गोभी जो है वो 1 कप है, और 1/4 कप जो है वो है शलजम। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से बनाएं। मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी की कुछ ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, जैसे कि ऑयल बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैंने जितना क्वांटिटी में ऑयल लिया है, जिस तरह से 1/4 कप, वो इसकी वजह से लिया कि मेरे पास सब्ज़ी की क्वांटिटीज़ माशाल्लाह ज़्यादा है। ठीक है, सब्ज़ी में ऑयल कम जाता है, प्याज को ब्राउन कभी भी नहीं करते। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको अच्छी सब्ज़ी बनाने पे मदद देगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से पानी शामिल नहीं करते, तो पानी शामिल नहीं करेंगे तो जल जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो भाई जो टमाटो पेस्ट है वो शामिल करेंगे। तो अब हम शामिल करें टमाटो पेस्ट। ठीक है, ये टमाटो पेस्ट है मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब, और ये घर में मैंने बनाया है। टमाटो को उबाल लें, उसको पेस्ट बना लें। अगर आपको ऐसा लगे ना कि नई सब्ज़ी जल सकती है तो फिर आप डालेंगे पानी, वरना नहीं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी आधा टीस्पून और साथ में कुटी हुई मिर्च। तो ये चली गई कुटी हुई मिर्च। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा, और मिक्स करना थोड़ा सा हल्दी का, क्योंकि एक अलग सा एक खुशबू होती है, कच्चापन होता है, तो वो ख़त्म करना है और गलने तक इसको पकाना है। और इस पर देखिए ऑलमोस्ट गल गया है तकरीबन, यानी कि 50% हमें चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास और भी सब्जियां हैं जो कि गाढ़े बगाहे डालनी है, यानी कि 1 बाय 1 डालनी है। अगर सारी सब्जियां एक साथ डाल देंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स नहीं करना है, तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखना है। अब 50% हुआ है ना, अब वो वाली सब्जियां डाल रहे हैं जो कि जल्दी गल जाती हैं थोड़ा, जिसमें हमारे पास है बैंगन, आलू और
मटर सेम, ठीक है। जिस तरह से मैंने पहले बताया था ना कि शलजम और चुकंदर के साथ डालना है, उस वक्त डालते हैं, ठीक है। ये आलू बॉयल है और उसी का पानी भी है, तो ये शामिल कर दें और साथ में आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। बिल्कुल स्लो आँच पे पकाते हैं सब्जियाँ हमेशा। और ये सेम के बीज हैं, ठीक है, ये बॉयल नहीं है, कच्चे बीज हैं, ये शामिल कर देंगे और साथ में मटर। ये सब्जियां ऐसी हैं कि एक साथ जो है, थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो कि अच्छी से अगर खड़ी खड़ी सब्जी चाहते हैं आप कि वो ढाबा स्टाइल सब्जी मिले, या वो सब्जियां जो कि हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी, तो फिर इस तरह से तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। और आप ये सोचोगे कि मैंने नमक शामिल नहीं किया है, अब इस टाइम पे मैं नमक शामिल करूँगी और साथ में शामिल करूँगी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। शामिल करें इसमें नमक और साथ में नमक हस्बे जायका, आपको पता है, और साथ में ना काली मिर्च। और उसके अलावा ना मेरे पास है धनिया, मतलब साबुत धनिया जो होता है ना, उसको भून लें। मैंने भूना नहीं है, सच बता रही हूँ, और आप भून लें तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सब्ज़ी को स्लो आँच में पकाएं। स्लो आँच में पकाएंगे और चूल्हा दोबारा से स्लो कर देते हैं, कवर करते हैं और मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। चलो उठाओ। देखिए माशाल्लाह ये गल गया है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाया है और अब इसमें शामिल करी हूँ मैं मेथी पत्ता, और उसके साथ अच्छा मेथी पत्ता जो है वो 1 कप है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और टेस्ट होता है, तो इस हिसाब से खुशबू बहुत अच्छी होती है। और उसके अलावा बंद गोभी जो है ना वो 1/4 कप के करीब इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बंद गोभी वैसे इस्तेमाल होती रहती है बहुत सारी चीज़ों में, तो इसलिए, ठीक है। तो इसका नमक वगैरह टेस्ट करके चेक करके हरी मिर्च और नींबू निचोड़ लेंगे, हरी मिर्च शामिल करेंगे और नींबू निचोड़ेंगे। लेकिन मुझे बेसिकली जो सब्ज़ियाँ पसंद थी वही मैंने शामिल की हैं, और लेकिन उसकी टिप एंड ट्रिक्स है ना, जो मसाले शामिल करने हैं या जो जिस तरह से भगाड़ लगाना है, तो आप इसी तरह से बनाएंगे ना। फ्लेम को स्लो रखना है, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, कुक करना, ब्राउन करना, तो उस तरह से जो है फिर सब्ज़ी अच्छी बनेगी। बस जितनी, अब जैसे गाजर मुझे पसंद नहीं थी, गाजर जाती है सब्ज़ी, इसमें मैंने नहीं डाली। हरी मिर्च देंगे साबुत डाल के, और बस अब 5 मिनट पकाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पकाएंगे ना तो मेथी जो है वो कलर ख़राब कर देगी अपना, तो इसलिए इसको ग्रीन ग्रीन रखने के लिए बहुत ज़्यादा से पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। और अच्छा, अब मैं शामिल करी हूँ पुदीना, और पुदीना की जो है ना डंडी सिर्फ निकाल दी और पत्ते वैसे के वैसे इसको चॉप नहीं किया है, ठीक है। खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और बहुत ज़्यादा चॉप करके ना वो काला सा हो जाता है, इस वजह से। और उसके अलावा हम ना इसमें शामिल कर देते हैं पुदीना, हरा धनिया, और साथ में सोया। सोया तो मिक्स सब्ज़ी की जान है, पहले दिल है ना, दिल, बस वो है। सोया ना डले ना तो लगता है कि कुछ डला ही नहीं है मिक्स सब्ज़ी में। माशाल्लाह तो ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलें अब इसको जो है ना हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं चूल्हा, मिक्स कर देते हैं एक दफ़ा, ताकि अच्छी सी खुशबू आ रही है। वो खुशबू जब आपको महसूस होगी जब आप अपने घर में बनाएंगे इसी तरह से, तो चलिए इसको अब सर्व करते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो हाँ जी, कैसा लगा मेरा मिक्सचर ऑफ लाइफ, मिक्सचर ऑफ सब्जी, यानी कि सब्जी का मिक्सचर, मिक्स सब्जी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।